Hello बच्चों, let's see this question. This question says expand EDTA and name the element essential for photolytic liberation of oxygen. इसमें हमें बताना है कि EDTA का नाम फुल फॉर्म बताना है और हमें बताना है कि कोई एक एलिमेंट है जो essential है photolytic liberation of oxygen में. So let's see the key concept here. Our key concept here is मिनरल न्यूट्रिएंट्स तो जैसे हमें पता है कि हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी कैसे मिलती है? जब उसके अंदर के जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सिमिलरली इन प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स को एनर्जी मिलती है सन से या सॉइल से। एयर और वाटर से भी मिलती है बट वो माइनर होती है, वेयर एज फ्रॉम सन एंड सॉइल मेजरली होती है। तो सॉइल में ऐसा क्या पाया जाता है? सॉइल में होते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं? मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स जब जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट्स तो उसको कई फॉर्म्स के कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब जैसे EDTA है, व्हाट इज एन EDTA? EDTA क्या है? EDTA का फुल फॉर्म बता देते हैं हम। EDTA का फुल फॉर्म क्या है? EDTA का फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। टेट्रा एसिटिक एसिड। सो दिस इज आवर EDTA। इसका काम क्या होता है? इट चीलेट्स। क्या करता है? इट्स चीलेट्स मतलब बाइंड कर लेता है, मतलब इन सबको क्या बांध देता है? बाइंड्स। चीलेट्स किसको करता है? बाइंड करता है मेटल आयंस। मेटल आयंस कौन से मेटल आयंस को बाइंड करता है? कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। सो ये सारे क्या है? मेटल आयंस को बांध के रखता है और so that they remain इन स्टेबल फॉर्म। मतलब जब तक स्टेबल फॉर्म में रहेंगे, मतलब ताकि स्टेबल फॉर्म में रहें और टिल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब बाय रूट। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब बाय रूट, जो ये सारे एलिमेंट है, जब तक ये रूट एब्जॉर्ब निकल रहे हैं, एब्जॉर्ब बाय रूट, तब तक इनको क्या करके रखता है? चीलेट करके रखता है, मतलब बांध के रखता है कॉम्प्लेक्स में, ताकि खराब ना जाए मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो दिस वाज आवर EDTA। और हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि नेम द एलिमेंट एसेंशियल फॉर फोटोलिटिक लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें पता है कि जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के होते हैं जिंक, आयरन, बोरॉन, कॉपर, देन वी हैव निकल, वी हैव मैंगनीज एक्सेट्रा। तो ये इसमें क्या होता है कि इन न्यूट्रिएंट्स में से कौन सा करता है फोटोलिटिक लिबरेशन? फोटोलिटिक लिबरेशन करता है हमारा मैंगनीज। कौन सा? मैंगनीज। दिस आई एम डूइंग ऑरेंज सर्कल। ये मैंगनीज जो होता है, दिस इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैंगनीज मैंगनीज इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या करता है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका फंक्शन क्या है? मैंगनीज का फंक्शन है टू स्प्लिट वाटर स्प्लिट वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन। मतलब पानी पानी को तोड़ता है, टू लिबरेट क्या करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हवा में छोड़ने के लिए ये पानी को स्प्लिट करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। मतलब जब प्लांट्स अपना खाना बना रहा होता है तब उसके अंदर जो पानी होता है वो टूटता है और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। तो हमने कैसे देखा? फोटोलिटिक लिबरेशन मतलब फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए उसको फोटोलिटिक कहते हैं। और लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन को प्लांट्स एयर में रिलीज करते हैं। सो होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।